बेटा मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ, पीछे घर का ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हारी बहन का फोन आया था। अच्छा अच्छा अब्बा, आप बेफिक्र होके जाएं, मैं पीछे घर का ख्याल रखूंगा। बहन का फोन आया था, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत ही है। तुम तो जानते हो कि उसका शौहर ईद के सीजन में काम के लिए कराची गया हुआ है। घर पर अकेली थी, इसलिए कह रही थी कि ईद गुजारने मेरे पास आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है अब्बा, चले इसी बहाने ईद के दिन सब इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा, चलो मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आमिर, जरा देखो कौन आया है। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मरा पड़ा है। तुम यहाँ और सामान भी साथ है। लगता है इस बार फिर से ईद यहीं करने का इरादा है। जी भाभी, अब्बू को मैंने फोन करके बताया था कि मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ अंदर। वाह भाई वाह, तुम्हारी बहन आने वाली थी और तुमने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। क्या मतलब है आ गई? ओहो अच्छा अच्छा, असल में अब्बू ने मुझे सुबह ही बताया था कि वो आएगी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। हाँ, तुम्हें तो बोलना ही था। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बहन अगर ईद तक इस घर में रहेगी ना तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? अब अगर वो आ ही गई है तो उसे जाने को तो नहीं कह सकते ना? कहो ना कहो, मैंने फैसला कर लिया है, या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बहन, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा माशाल्लाह, चलो बैठो तुम, मैं इफ्तारी का सामान लेके आता हूँ। अरीशा, वो आमिर कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा। होगा कहीं, मुझे नहीं पता। ओ भाई, कहाँ गायब हो? घर सामान लेके देना और तुम पता नहीं कहाँ गए हुए हो। भाईजान मैं सफाई करके जरा बाहर आया हूँ पौधों को देखने। अच्छा चलो जल्दी आओ, आके बीबी जी से पर्ची लो और रूह अफ़ज़ा की बोतल भी लेते आना लाजमी। हाँ चलें, ठीक हो गया। हाँ मैं रूह अफ़ज़ा की बोतल भी लेता आऊँगा। हाँ जी ठीक हो गया। बीबी जी मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है, अब घर चला जाऊँ? अच्छा, वो रूह अफ़ज़ा भी ले आए थे ना? हाँ, जी जी वो भी लेके आया हूँ, अब घर चला जाऊँ बीबी जी? एक तो तुम्हें बहुत जल्दी होती है घर जाने की, अब जाओ और सुबह जल्दी आ जाना, पूरे घर की सफाई करनी है। हाँ, जी बेहतर हो गया बीबी जी, कल मैं जल्दी आ जाऊँगा। भाभी मैं स्टोर तक जा रही हूँ सामान लेने, अगर आपने कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दें। नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगवाना, जाओ तुम। चलिए ठीक है। मैंने यहाँ राशन का डब्बा रखा था, वो कहाँ गया? ये अरीशा से पूछता हूँ। अरीशा, मैंने बाहर राशन का डब्बा रखा था, वो कहाँ गया? मैंने अंकल रियाज के घर देना था। मुझे क्या पता कहाँ गया, मुझे बता के गए थे कि राशन पड़ा है बाहर। ये क्या बात हुई? तुम घर में रहती हो ना, तुमसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा? ओ, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर गया? हाँ हाँ, तुम्हारी बहन गई थी कुछ देर पहले स्टोर तक, लगता है वही चोरी करके बेच आई होगी। कुछ तो शर्म करो, ये कैसा इल्जाम लगा रही हो तुम मेरी बहन पे? वो भला चोरी क्यों करेगी? शर्म तो तुम्हारी बहन को आनी चाहिए। तुम खुद बताओ, आज से पहले इस घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं ना? तो फिर अब तुम खुद देख लो, जाके अपनी प्यारी बहन से पूछो। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे कह देती, मैं इसको ले देता। वैसे मैं इसकी खबर लेता हूँ अभी। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई ये काम करते हुए?
भाई मैंने क्या किया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया। जो राशन का डब्बा चोरी करके तुम बेच के आई हो, अब यहाँ हमें आके कह रही हो कि मैंने क्या किया है। भाईजान ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मैं आपसे कह देती, ये घटिया काम ना करती। जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना, वो भी ऐसे ही करता है जैसे तुम कर रही हो। आज से पहले इस घर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे आते ही क्यों? अब चुप करके चलती बनो इस घर से, ये ना हो कि मेरा तुम पे हाथ उठ जाए। ठीक है भाई, मैं चलती हूँ, पर मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ के जा रही हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देख लिया अपनी बहन का हाल, कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके गई है। अल्लाह माफ करे ऐसी लड़की से। तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी इससे ऐसी। चलो मैं और राशन लेके अंकल रियाज के घर दे के आता हूँ। भाई आज आपका मुलाजिम मेरे पास आकर राशन भेज गया है। कह रहा था साहब जी ने तनख्वाह रोकी हुई है, बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं, इसलिए सामान ले लो। मैंने ले लिया। क्या आमिर राशन भेज गया? या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी बहन को बगैर किसी कसूर के इतना कुछ सुना के घर से निकाल दिया, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। खैर तो है भाईजान, नहीं लेना चाहिए था क्या सामान? खैर तो नहीं है भाई, इस आमिर की वजह से जो कुछ हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भाई। सारे के सारे फसाद की जड़ वो आमिर है, पर हमने बगैर तस्दीक के उस बेचारी को इतना कुछ कह दिया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें पहले तहकीक करनी चाहिए थी। हमने ऐसी उस बेचारी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। चलो अब तुम मेरी बात मानो, हम अनीज़ा को चल के मना के घर ले आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगी। उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगी। चलें अब। बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बगैर तस्दीक किए तुम्हें बुरा भला कह दिया। सारा कसूर मेरा है। मैंने समा को कहा था ये सब तुम्हारी बहन ने किया होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आप दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक दफा तहकीक कर लेते। खैर जो होना था हो गया, मैंने आप दोनों को माफ किया। बहन, मैं वादा करता हूँ आइंदा बगैर तस्दीक के हम कभी भी किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। मैं भी वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने अब हमें माफ़ कर ही दिया तो चलो हमारे घर हमारे साथ, हम ये ईद इकट्ठे मिलके गुजारेंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी, हम ईद साथ मिलके गुजारेंगे। अच्छा रुको, मैं अपना सामान लेके आती हूँ।